गाजा पर आईडीएफ के हमले जिस तरीके से तेज हो गए हैं, ताजा हमले की तस्वीरें सामने आई है। ये बहुमंजिला इमारत पर हुए मिसाइल हमले की तस्वीर है। आपको बता दें, हमास लड़ाकों के छिपे होने की शंका थी और यही वजह है कि इस इमारत को टारगेट करते हुए कैसे मिसाइल हमला हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। बहुमंजिला इमारत जहां पर गाजा पर आईडीएफ का ये ताजा हमला। गाजा में तबाही का सिलसिला जारी है। आईडीएफ ने एक और बिल्डिंग को कैसे उड़ाया, उसकी तस्वीर। और हमले के बाद आईडीएफ का सबसे बड़ा दावा, कई ट्रक इमारतों के अंदर रखे गए थे। हथियार सप्लाई के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा था। और गाजा में रेड क्रॉस की इमारत पर हमले को लेकर भी खबर। इमारत में इजरायली हमले के बाद आग लगी है। 31 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। और आईडीएफ का उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। बेत-हनून में हमास के ठिकानों को तबाह किया गया। युद्ध क्षेत्र से फिलिस्तीनी बाहर निकाले गए। हालांकि गाजा पर इजरायल की ये बड़ी तैयारी है क्या, क्योंकि इजरायल ने कब्जे की जिस तरीके से योजना बनाई है, खबर है 20 साल बाद फिर से कब्जे के प्लान को लेकर, और इस प्लान को कैसे फिलहाल एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि हमलों का ये जो नया चरण इस वक्त शुरू हो चुका है। इजरायल ने पूरी तरीके से इन्हीं हमलों के बाद कब्जे की ये योजना बनाई है। अब गाजा को लेकर इजरायल ने खास रणनीति बनाई है। ये रणनीति है क्या, क्योंकि इजरायल का जो गाजा प्लान है उसमें साफ है कि 20 साल बाद फिर से कब्जा, क्योंकि इजरायल गाजा पर कब्जे की जिस तरीके से योजना बना रहा है। नए आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने तैयार किया ये प्लान। नए प्रस्ताव को नेतन्याहू के मंत्रियों का समर्थन हासिल है। 20 साल पहले गाजा पर इजरायल का कब्जा था। आईडीएफ की टीम पहले की तरह ही आक्रामक हो चुकी है, आक्रमण कर रही है। 4 स्टेजेस में गाजा प्लान को लेकर खबर यह है, जहां पहला स्टेज गाजा पर फिर से आक्रमण का, दूसरा स्टेज हमास के पूर्ण सफाई का, तीसरा स्टेज बड़े क्षेत्रों पर कब्जे का। हालांकि चौथा स्टेज फिलिस्तीनी एक किनारे सीमित होंगे। लेकिन शरदेंदु सर, क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हमास के खात्मे को लेकर दावे पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं। स्टेज वाइज आक्रमण पिछले कई महीनों से हो रहा है। इसीलिए हम आपसे सवाल करते थे कि खंडर बनी इमारतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमास तो अभी भी यहां से ऑपरेट कर रहा है। देखिए, हमास का खात्मे का जो बिगड़ा नेतन्याहू ने उठाया हुआ है, वो इसी के बहाने लगातार हमले गाजा पे करते रहेंगे और इनकी मंशा गाजा छोड़ने की है नहीं। चाहे वर्ल्ड का कितना भी प्रेशर लगा दिया जाए, अगर अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ तो नेतन्याहू साहब इससे हटने वाले नहीं है। और जिस तरीके से आक्रमण चले, अब हमास में कुछ बचा ही नहीं है। ये फेज उनके रीसेटलमेंट का था, ह्यूमैनिटेरियन एड का था, रिकंस्ट्रक्शन का था, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ और हमले पे हमले जारी हुए। मंशा बहुत साफ है कि फिलिस्तीनियों को वहां रहने नहीं देना है। हमास के खात्मे के बहाने धीरे धीरे वो फिलिस्तीनियों को खत्म करते जा रहे हैं और गाजा से इजराइल हटने वाला नहीं। और गाजा पे जब उसका कब्जा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सुएज कैनाल का अल्टीमेट टारगेट बनाता है और इसी से इजिप्ट थ्रेटन महसूस कर रहा है। और देखिए, गाजा पट्टी के अलावा आप बाकी इलाकों को भी देखिए, सीरिया से वो हटने को तैयार नहीं, सदर्न लेबनान से हटने को तैयार नहीं। तो ये पूरे के पूरे इलाके में वो अपना प्रभुत्व कायम रखा है। अब वो गाजा पट्टी से हट गया है या गाजा पट्टी को फिलिस्तीनियों को फाइनल कमेंट रविंदर सर आपसे, फिलिस्तीनियों को एक सीमित करने का मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब मोरलेस तो यही समझा जाए, यही हाल चलता रहेगा। हाँ। देखिए, हमास को टोटली एलिमिनेट इजराइल नहीं कर पाया है, चाहे वो कहता जो भी रहे। जब होस्टेजेस रिलीज होते हैं, आप देखिए कैसे हमास के सोल्जर्स यूनिफॉर्म में, हंड्रेड्स ऑफ देम आर देयर जी। बट यस, हमास की कैपेबिलिटीज बहुत डिग्रेड हो गई हैं, बट फिर भी हमास के मिलिटेंट विंग वहां है और जितनी मर्जी ये बिल्डिंग गिराते रहे फिलहाल के लिए तो ये दिखता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी। और इजराइल के अंदर एक्चुअली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू की पोजीशन बहुत मुश्किल है, बट उसी के चलते वो बार बार इस तरह की कोई नई इनिशिएट कर देता है। उसका भी विरोध इजराइल के अंदर जताया जा रहा है। आप दोनों ने फिलहाल हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।